टीफी भट्ट वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। गिरफ्तार तो दूर की बात, कभी हवालात में भी नहीं गए थे। पुलिस की वैन पर जिसमें टीफी भट्ट जो है उनको लेके लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था, उन पर फायरिंग कर दी। सीसीडी ने ये बात को बावर करार दे दिया, बल्कि कर दिया अपनी रिट को कायम करते हुए कि सीसीडी ने ना किसी को नहीं मारा। टीफी भट्ट ने आज तक जितने भी बंदे मरवाए उसमें उनको पर नॉमिनेट एफआईआर नहीं होती थी, बल्कि 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था कि बट वो बुलाती कि वो जिसको फ़ोन कर दे, वो ड्राइंग रूम में जिसकी ड्राइंग बना दे, वो बंदा सुबह उठता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद शाह। लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट 4 रोज़ कबल दुबई से इंटरपोल के ज़रिए कराची मुंतकिल किया गया। उसके बाद लाहौर उनको मुंतकिल किया गया, जहाँ पर एक हाई प्रोफाइल केस टीपू ट्रकवाला का बेटा अमीर बलाज का मर्डर हुआ था, जिसका मुकदमा नंबर 1363/23 था। 2 जनवरी को शादी की तकरीब में चूंग के इलाके में अमीर बलाज का कत्ल होता है, जिस पर दुनिया भर में अमीर बलाज के कत्ल की जो है हाइप क्रिएट होती है और कहा जाता है कि इनका जो कातिल है कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सीसीडी अमीर बलाज कत्ल का जो मरकज़ी मुलजिम था ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट, उसको 2 रोज़ कबल जो है दुबई से कराची मुंतकिल किया गया, बल्कि पाकिस्तान लाया गया कराची से। फिर जब लाहौर मुंतकिल किया गया तो उनको चूंग थाने, जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था 302 का, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। इस मुकदमे की जो तफ्तीश थी वो 1 साइडेड OCU क्राइम जो थी, उनके DIG थे एक इमरान कीश्वर, उन्होंने मुकम्मल कर ली थी और रेड वारंट भी जारी किए गए थे। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये 70 साल की हिस्ट्री है। 70 साल की हिस्ट्री में आज तक अमीर बलाज का जो मर्डर था, इनका मरकज़ी मुलजिम जो टीफी भट्ट, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। गिरफ्तार तो दूर की बात, कभी हवालात में भी नहीं गए थे। हवालात भी दूर की बात, ये कभी थाने भी नहीं गए थे। इनकी आप ये समझे कि जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने पुलिस वाले थे, उनके साथ इंटरेक्शंस, फिर गवर्नमेंट लेवल पे इंटरेक्शंस, फिर बाकी अदारों के साथ इनकी इंटरेक्शंस, इनकी दोस्ती इतनी थी कि ये बग़ैर आए गए ही क्लियर हो जाया करते थे। लेकिन इस साल 2025 अक्टूबर को जो सीसीडी ने जो कारनामा अंजाम दिया है, वो सिर्फ ख्वाबों में ही लोग सोचा करते थे, बल्कि बहुत से लोगों ने ये दावा भी किया कि क्या अमीर बलाज को इंसाफ मिलेगा। 2 रोज़ कबल टीफी भट्ट को पकड़ के लाया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपको पहले बताया, कि मुकम्मल हो गई थी। लेकिन आज सुबह 3:25 पर सीसीडी ने यह दावा किया है कि हम इनको रहीम यार खान से लाहौर लेकर आ रहे थे कि रास्ते में उनके साथी, जिसकी एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, गालिबन दूसरी स्याह रंग की गाड़ी थी, और 7 बंदे उस गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने पुलिस की वैन पर जिसमें टीफी भट्ट जो है उनको लेके लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था, उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का जो तबादला है 20 से 25 मिनट तक जारी रहा, जिस पर एक जो पुलिस एहलकार है, नवाज़ अली बताया जा रहा है, ड्राइवर है, वो मजरूब हो गया, उसके बाजू पे चोट लगी। फायरिंग में टीफी भट्ट जो है वो ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि हलाक हो गया। मुबैना पुलिस मुकाबला भी कह सकते हैं। सीसीडी का ये कह रहा है कि एक एफआईआर जो दर्ज हुई है, जिस पर DSP हसनैन हैदर ने और DO लाहौर हैं, उनकी तरफ से एक एफआईआर लॉन्च होती है, जिसमें कहा जाता है कि हम ख्वाजा तरीफ गुलशन और टीफी भट्ट को लाहौर लेकर आ रहे थे रहीम यार खान से, कि रास्ते में 2 गाड़ियों में सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और टीफी भट्ट जो है मौके पर हलाक हो गए और 2 जो बंदे थे वो फ़रार होने में कामयाब हो गए, जबकि टीफी भट्ट को भी अपने साथ ले गए थे, लेकिन अस्पताल में जाके टीफी भट्ट जाँबर ना हो सका। लोग उसके जो साथी थे वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। नाजरीन, जो टीफी भट्ट है वो आम आदमी नहीं था। लाहौर का अंडरवर्ल्ड की बेस, उसकी बुनियाद पाकिस्तान का हर कोना, लाहौर का हर कोना, पंजाब का हर कोना, बल्कि पूरे सूबे में टीफी भट्ट की रूट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई हुई थी। टीफी भट्ट अकबरी मंडी जो लाहौर की सबसे मशहूर मंडी है, वहाँ का ताहयात सदर था। उसके बाद ब्रांथर रोड, आजम क्लाथ मार्केट, मतलब कि उसने जिसको कह देना ना, उसी ने सदर मुंतखब होना है। फिर शालमी, फिर मारूफ बिजनेसमैन के तौर पर जो है जाना जाता था।
तीफी बट ने आज तक जितने भी बंदे मरवाए उसमें उनको पर नॉमिनेट एफआईआर नहीं होती थी, बल्कि 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। तीफी बट को इस एक ये वाहिद मुकदमा है जिसमें मरकज़ी मुलजिम का किरदार बताया गया, जिस पर वो आज अपने कैफरे किरदार तक भी पहुंच गया। तीफी बट वो बलाती कि वो जिसको फ़ोन कर दे और ड्राइंग रूम में जिसकी ड्राइंग बना दे वो बंदा सुबह उठता नहीं था। लेकिन तीफी बट जो है आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। आपसे कुछ देर कबल ग्वाल मंडी जो उनका पुराना घर था तीफी बट, उसका कज़न गोगी बट, वहाँ पर भी 2 मोटरसाइकिल सवार की जानिब से कलेशनकोव की फायरिंग की गई है, जिस पर फायरिंग के जो करने के बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई। इलाके में खौफ व हरास भी फैल गया, उसके खोल भी बरामद कर लिए। पुलिस का ये दावा है कि सेफ सिटी की मदद से और ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से, इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया जाएगा। ये इसके बाद लाहौर शहर में क्या गैंग वॉर होने का खदशा है या नहीं, ये तो कबल अज़ वक्त कहना मुश्किल होगा। लेकिन आज 2 बड़े जो धड़े थे जिनमें शालबी का अड्डे वाला टीपू ट्रकों वाला और इनके मुखालिफ तीफी बट ग्वाल मंडी के मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन भी कहलाया करते थे, वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। उनकी जो डेड बॉडी है सादकाबाद के अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है, DHQ हॉस्पिटल में, और उनको लाहौर मुंतकिल किया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, और उनके अहलो आयाल को डेड बॉडी भी दी जाएगी। ज़राए का ये कहना है कि तीफी बट के 3 बेटे थे, तीनों मुल्क से बाहर है। अब ये डेड बॉडी कौन रिसीव करता है, इसका कहानी का एक रुख और जो है वो बदला है, जिस पर ये जो 302 की FIR हुई है वो गोगी बट पे, उसके पुप्पीजाद भाई पे हुई है। CCT ज़राए का ये कहना है कि तीफी बट गोगी बट को छुड़वाने के लिए पहुंचा था, जहां पर उसके दोस्तों ने और तीफी बट ने खुद जो है फायरिंग की, जिसकी अपनी ही फायरिंग से उसका कज़न हलाक हो गया है। पुलिस जो है तीफी बट के घर भी रेड्स कर रही है, छापे मार रही है। हंजरवाल वाले घर पे भी रेड किया, कनाल भी वाला घर है वहाँ पे भी रेड किया। ज़राए का ये कहना है कि तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका भी पुलिस मुकाबला किसी टाइम भी खबर आ सकती है। लेकिन CCD ने ये बात को बावर करार दे दिया, बल्कि कर दिया अपनी रिट को कायम करते हुए कि CCD ने ना किसी को नहीं मारा। CCD में जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, उसने जो लोग गैंगवार करते थे, शूटर्स को बनाते थे, जो लोगों ने किराए के कातिल इकट्ठे किए हुए थे और उनसे बंदे मरवाते थे, उनको अब जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का बेड़ा जो उठाया था वो पूरा कर दिया है।